हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फिनलैंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर उनको अपनी एजुकेशन आगे परस्यू करनी है, बी इट बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी डिग्री। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं: यूनिवर्सिटीज़, चैलेंजेस, वेदर कंडीशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम जॉब्स एंड अदर थिंग्स वेल। सो लेट्स मूव ऑन अहेड। पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार करा है वीडियो का, जिसमें मैंने सब कुछ नोट डाउन कर रखा है, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। और ये एक पॉइंट है जो उसको देख के मैं आपको समझाता रहूँगा, जिससे मैं कुछ मिस ना करूँ और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो पहली चीज़, प्रोज ऑफ स्टडिंग इन फिनलैंड। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हाईली रिस्पेक्टेड हैं और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड रेनाउंड है। बस यूरोपियन नेशनल्स के नहीं, बट यूरोप के बाहर भी देश दुनिया भर के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। इंडिया से, पाकिस्तान से, मैक्सिको से, ऑस्ट्रेलिया से। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी इसके बारे में मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बस इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये भी पता लगता है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं और आपकी यहाँ जॉब लगती है तो जॉब भी आपकी उतनी तो लगेगी एटलीस्ट, जिससे आप यहाँ के स्टैंडर्ड्स के साथ कोप अप कर पाएँ। और साथ में गवर्नमेंट बेनिफिट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। देन लो क्राइम रेट। क्राइम रेट यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा कम है और सेफ्टी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ही अच्छी सेफ्टी है। यहाँ के लोग हेल्पिंग हैं। यहाँ की अगर आप कुछ दिक्कत होती भी है तो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप हेल्प मांग सकते हैं, और आपको अगर हैंड टू हैंड पुलिस स्टेशन भी जाना पड़े तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्पिंग हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली ध्यान दिया जाता है कि जो भी यहाँ पढ़ने आ रहा है तो वो सेफ़ है या नहीं, या उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही हो एटलीस्ट। तो ये है। देन आगे हम बात करेंगे चैलेंजेस, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे कि हमने बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और एक आप लिमिटेड बजट के साथ आए हैं अपने अपने कंट्रीज से, और आपके पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना एक्सपेंस को मुश्किल हो सकता है। बट नो नीड टू वरी अबाउट इट, मैं हूँ आपके साथ। तो उसमें आपका क्या है कि मैं आने वाली वीडियोस में एक एक चीज़ बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे पैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस सही में यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। देन वेदर। वेदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं इंडिया में न्यू दिल्ली से आता हूँ, जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस जाता है, मैक्सिमम शायद 35 to 40 कहीं जाता है। यहाँ पे मिनिमम -25 जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही मुश्किल हो सकता है, और ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ मिनिमम इतना ज़्यादा होगा। तो यस। देन उसके बाद यहाँ पे बस सर्दी ही ज़्यादा नहीं पड़ती, यहाँ की विंटर्स डार्क भी होती हैं। जैसे जैसे यहाँ पे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे दिन छोटे होते जाते हैं। और मैं पर्सनली यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी था जो मैंने देखा है यहाँ पे कि 2 से 3 घंटे बस रोशनी आएगी, और रोशनी कह रहा हूँ, धूप नहीं कह रहा। धूप तो पता नहीं कितने टाइम हो गया था मेरे को देखे हुए। तो इसके लिए आपको अपने अपने कंट्रीज से ही पहले प्रिपेयर्ड आना पड़ेगा कुछ एडजस्टमेंट के लिए। और अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन वहाँ से करके नहीं आते और आप यहाँ आके देखते हो सब कुछ नया नया, और फिर आप सोचते हो चलो हम कुछ करते हैं, तो हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देन कमिंग टू द लैंग्वेज। फिनिश लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप एक ऐसे कोर्स में पढ़ सकते हो जो इंग्लिश टॉट हो, बट स्टिल अगर आपको यहाँ की सोसाइटी में ब्लेंड होना है, फ्रेंड्स बनाने हैं बहुत ज़्यादा, और जॉब चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फिनिश लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता मैंडेटरी है, बट ज़रूरी है। मेरे को फिनिश नहीं आती है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी यहाँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। बट जो मैंने गलती करी, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलती करें। तो इसके लिए कोपिंग स्ट्रेटजी क्या ही हो सकती है कि आप सबसे पहले, अगर आपने प्लान बना लिया है कि आपको फिनलैंड ही आना है, तो आप लैंग्वेज सीख के आओ एक सर्टेन लेवल तक, जिससे यहाँ के आपको प्रॉब्लम ना हो। और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, बस जॉब तक नहीं है। आप यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चैरिटी वर्क्स और बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, और वो सब फिनिश में चलती हैं, वहाँ इंग्लिश नहीं चलती है। तो आप उन चीज़ों को भी अटेंड कर सकते हो। आपका एक नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो यहाँ थोड़ा सा लोगों का झुकाव रहता है आपकी तरफ,
अप्रिशिएट करा जाता है यहाँ पे बहुत, खाली मतलब एज सच नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट में भी। अगर आपको उनको लगता है कि आप सीख रहे हो लैंग्वेज और आप एक लेवल तक आ चुके हो ऑलरेडी और आगे आप कर सकते हो, तो चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी सर। देन उसके बाद आगे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रेन, ट्रैम, मेट्रो, बसेस। और हेल्सिंकी रीजन में मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कनेक्टिविटी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और एक सेंट्रलाइज्ड ऐप है फॉर ट्रांसपोर्टेशन जो है HSL ऐप। उस ऐप को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता लगेगा कि कौन से बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन पे कौन से टाइम पे कौन से नंबर की बस या कौन सी ट्रेन किस टाइम पे आएगी, पूरे दिन का स्केड्यूल आपको पता लग सकता है। तो उसी हिसाब से अपना पूरा दिन यहाँ पे प्लान भी कर सकते हैं। साथ में आपको टिकट्स लेनी है, सब कुछ आप उस ऐप पे करिए, टिकट्स खरीदिए, मंथली टिकट, वीकली टिकट, डेली टिकट्स। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस ऐप पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है इंटरनेशनल टिकट पे, बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टिकट पे, आई एम सॉरी, जो मंथली टिकट के लिए होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी आपको। पहली है टेक्निकल यूनिवर्सिटी और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। तो जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस होती है वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं। तो उनके कोर्सेज और मॉड्यूल्स भी इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं। और मैं जितना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोजर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड जितना मैं जानता हूँ जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में हैं मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा हैं, और यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा रिसर्च प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसमें, और बहुत सारा पार्टनरशिप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ यहाँ पे रिसर्च चल रही है, और बहुत लोग यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे PhD कर रहे हैं, और उनको स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिलता है जो काफ़ी अच्छा है, और एजुकेशन लेवल जो मुझे पता लगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंकी, आल्टो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू। अगर आप इनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी चेक करें तो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड देन यूनिवर्सिटी फ़ीस, यूरोपियन नेशनल्स के लिए तो यूनिवर्सिटी फ़ीस यहाँ पे कोई नहीं है, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यूरोप के बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी फ़ीस है। बट अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मैं पर्सनली एरास्मस स्कॉलरशिप पे हूँ, तो अगर मेरे को मिल सकती है तो आपको ही मिल सकती है, एंड चांसेस लिटरली बहुत ज़्यादा हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि स्कॉलरशिप यहाँ पे बस आपका यूनिवर्सिटी स्टडीज़ उनकी फ़ीस ही कवर नहीं करता, बट आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट साथ में मिलता है। एंड कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जैसे फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पूल, एंड सीमो स्कॉलरशिप, फिनिश कल्चरल फाउंडेशन स्कॉलरशिप, एंड देन मास्टर्स एंड PhD स्कॉलरशिप्स बाय बिजनेस फिनलैंड। ऐसे ही और भी ज़्यादा अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया बेसिक जो हर कंट्री के लिए आपको चाहिए होता है, LOR, SOP, IELTS स्कोर, राइट। तो ये आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, बट इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है पार्ट टाइम जॉब की। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिनिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है जॉब्स के लिए, तो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी बिल्कुल सही चीज़ है। मेरे को यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली डिलीवरी जॉब्स के अलावा। अगर आपको फिनिश नहीं आती है तो प्रोबेबली आपको यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स मिलने के ही चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, और बाकी जॉब्स मिलने के चांसेस कम रहेंगे। मैंने यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में अप्लाई करा था, और मैकडोनल्ड ने मेरा एप्लीकेशन ये ही देख के रिजेक्ट करा कि मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है फिनिश की। तो आप समझ सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब का यहाँ पे कितना रोल है। और बस पार्ट टाइम जॉब्स ही नहीं, सेम गोज़ फॉर इंटर्नशिप्स में भी यही सेम सिचुएशन है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिए। देन टॉप कोर्सेज विद हाई अर्निंग पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है, हाँ कुछ कोर्सेज हैं जिनके अर्निंग पोटेंशियल ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, बट ये एक मेरे हिसाब से अलग साइड में रखने वाली चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है यहाँ पर वो है स्किल सेट। आप कोई भी कोर्स करो और आपके पास अगर नेसेसरी स्किल्स हैं
और आप जस्टिस कर रहे हो अपने कोर्स के साथ, जो जॉब आप यहाँ पे सीख कर रहे हो उसके साथ आपकी स्किल्स उसकी जस्टिस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। एंड तब भी अगर हम बात करें कुछ अच्छे कोर्सेज की, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स जो हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स जो हैं, वहाँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे माने भी जाते हैं, और इनके साथ साथ जो जॉब्स भी मिलती हैं इन सेक्टर्स में वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एंड देन वी कम टू द यस, अब जोग्राफिकल डिफरेंसेस भी हमको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। जैसे हेल्सिंकी कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब मिलने के चांसेस हैं, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि आपको मिल जाएंगी। बट देन अगेन और भी यहाँ पे शहर हैं जैसे तुर्कू, ताम्परे, तो कुछ जॉब्स आपको वहाँ पे शायद ना मिलें। कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस और कुछ लोकेशन स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो आपको वहाँ मिलेंगी, तो इसका भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड यस, आई रिमेंबर, यहाँ पे आईटी सेक्टर में आपको कहूँगा कि आईटी सेक्टर में जो जॉब है उसके लिए आपको फिनिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे यहीं जॉब कर रहा है एंड आईटी सेक्टर में ही है, एंड उसको फिनिश बिल्कुल नहीं आती है, और ही इज़ रियली लाइक ही इज़ गेटिंग वेल पेड। एंड अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उनके साथ ज़रूर इंटरव्यू लूँगा, जिससे आप लोगों को इंसाइट मिल पाए कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। देन कंक्लूजन, फाइनली मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत देश है फिनलैंड, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, लोग, सब लोग यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप कहीं पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ के लोग रूड हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, बट मैं आपको बताऊँ तो यहाँ मैंने कभी कुछ रेसिज्म टाइप का कुछ फील नहीं करा है। रूड मेरे को नहीं लगता है, नहीं है, मतलब आपको बस अप्रोच करना है और आपको थोड़ा सा बात करना आना चाहिए, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी चाहिए यार, अगर आप किसी और देश में जा रहे हो तो। अगर वो आपके पास हैं तो आपको यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल में आपको सब बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी जो यहाँ फिनलैंड से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम चैनल पे आपको डेली लाइफ में जो जो चीज़ें जैसे सुपरमार्केट्स एंड सेकेंड हैंड स्टोर्स एंड और भी चीज़ें यहाँ पर कि क्या चीज़ें करवानी है, केला एंड लाइक पुलिस वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। एंड अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिए और आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किन्हीं और टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं, कुछ इंटरव्यूज़ आप चाहते हैं पर्सनली लोगों के आपके सेक्टर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और मैं ट्राई करूंगा वो चीज़ें आपके लिए आपको प्रोवाइड करने की जल्दी से जल्दी। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।